Hello students, I am Usha Kathuria in front of you. Students, लास्ट हमने पढ़ा था आपकी बुक का फुटप्रिंट का 5th चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक साइंटिस्ट के बारे में ये स्टोरी है जिसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया था कि उसने जो है एक ऐसी ड्रग की इन्वेंशन की डिस्कवरी की जिसको ड्रिंक करने से ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है वो इनविजिबल हो जाती है. तो हमने लास्ट में उसमें ये रीड किया था कि उसने जो है आपको क्वेश्चन रेज हुआ था कि वो गली के अंदर ऐसे क्यों घूम रहा था. तो क्वेश्चन का आंसर आपने किया था कि उसने अपने घर के मालिक का पैसा देना था, किराया देना था. उसके मालिक ने जब मांगा तो उसने उस घर को आग लगा दी और वो बेघर हो गया. इसलिए उसे ठंड के अंदर जो है, कड़कती हुई ठंड के अंदर गली गली के अंदर जो है बिना कपड़ों के घूमना पड़ा, क्योंकि उसने वो ड्रग स्वेलो कर रही थी और अपने कपड़े रिमूव कर दिए थे. तो उसी स्टोरी को ही आगे बढ़ाते हैं. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसमें इंटरेस्ट लेंगे. आई होप दिस. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. हमने देखा कि पीछे हमने पढ़ा था कि दो लड़के जो है उसके द्वारा छोड़े गए पैरों के चिन्ह जो है कीचड़ से भरे हुए पैरों के चिन्हों का पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था. तो अब उन्हें पता चल गया कि ये पैर किसके हैं, किसी ऐसे इनविजिबल मैन के हैं. तो वो किसी तरीके से लंदन में उन लड़कों के द्वारा अपना पीछा करने से जो है एस्केप्ड ईजली इनफ फ्रॉम द बॉयज, उन बच्चों से बच निकला. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन अभी उसके इस तरीके के इलीगल काम अभी ख़त्म नहीं हुए थे. उसने ऐसे ऐसे काम करने अभी ख़त्म नहीं किए थे. अभी इस लेसन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बताए गए हैं जिसमें उसने अपनी इस डिस्कवरी का मिस यूज़ किया. तो इसके बाद अपने मालिक के, अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगाने के बाद उसने नेक्स्ट इलीगल काम क्या किया. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स. क्योंकि ये बहुत बुरा वक्त था, ठंड का टाइम था और उसने अपने कपड़े रिमूव किए और वो कपड़े रिमूव करके और नंगे उसे गलियों में घूमना पड़ा. इट वॉज मिड विंटर. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग about the streets he decided to slip into a big London store for warmth. क्योंकि बहुत ठंड का टाइम था, इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था और इस ठंड से बचने के लिए, अपने आप को गर्मी देने के लिए उसने क्या किया, वहाँ से भागकर उसने अपने आप को लंदन के एक स्टोर के अंदर, जनरल स्टोर की जैसे शॉप्स होती हैं वहाँ जो है उस जंगल बिग लंदन स्टोर के अंदर जो है स्लिप करने का मतलब घुसने का फैसला किया. अब उसने क्या किया वहाँ पहुँचकर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. उस स्टोर को बंद करने का टाइम था जब वो वहाँ पहुँचा. एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ out with warm clothes. Soon with shoes and earrings and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally he settled down to sleep on a pile of the क्वेट्स. अब उसने क्या किया, वो स्टोर में घुसा. स्टोर के बंद होने का टाइम हो चुका था. जैसे ही स्टोर के दरवाजे सब बंद हुए तो ग्रिफिन ने क्या किया, अपने आप को जो है वहाँ से कपड़े उठाए और कपड़े पहनने शुरू कर दिए क्योंकि ठंड लग रही थी. और उसने फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट और बिना कोई एक्सपेंस किए, बिना कोई खर्चा किए उसने अपना खाने का अरेंज किया. उसने वहाँ के बॉक्सेस को तोड़ा, वहाँ के जो रैपर्स पड़े थे, जो भी कवर करने वाली, बॉडी को कवर करने वाली जितनी भी चीज़ें थी उसने अपने आप को कवर किया वार्म क्लॉथ्स के अंदर. और फिर वो किचन के अंदर गया. किचन से उसने जो है कॉफ़ी निकाली और वहाँ जो भी खाने का सामान उसे मिला उसने अपना भरपेट खाना खाया. और फिर वहीं पर ही क्या हुआ, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो वहीं क्विल्ट्स होती हैं, रजाइयाँ, वो रजाइयों के ढेर पर जो है वहीं बंद स्टोर में सो गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैज़ मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल.
As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगर अच्छा होता अगर ग्रिफिन सुबह जो है उठने से पहले ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर लेता, अपने आप को जल्दी समय पर जगा लेता, लेकिन ही डिड नॉट वेक अप, लेकिन वो तब तक नहीं जागा जब तक उस स्टोर के असिस्टेंट्स कौन होते हैं? कर्मचारी, वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे वहाँ उसके पहुंचने से पहले ही अगर वो जाग जाता, लेकिन वो हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, वो जागा नहीं. When he saw a couple of them, जब उसने देखा कि वहाँ गेट के ऊपर 2 लोग पहुंच चुके हैं तो उसने ही पैनिक्ड, वो बड़ा परेशान हो गया. ही बिगेन टू रन, उसने भागने की कोशिश की. दे नेचुरली गेव चेज इन द एंड. ही वाज, नेचुरली था कि उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन लास्ट में ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली. अब उसकी एक खास बात थी कि जैसे जैसे वो कपड़े उतारता था वो इनविजिबल हो जाता था, जैसे ही वो कपड़े पहनना शुरू करता था तो वो विजिबल हो जाता था. तो अब उसने क्या किया, वहाँ स्टोर से तो वो किसी तरह से भाग निकला, धीरे धीरे करके उसने क्या किए, अब वो बाहर फिर आ गया और उसने अपने कपड़ों को रिमूव करना शुरू कर दिया, अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और फिर वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. लेकिन अब वो क्या था, लेकिन अपने आप को तो उसने छुपा लिया, इनविजिबल कर लिया, बट जनवरी की ठंडी कड़ाके की हवा के अंदर वो क्या था, नंगा था. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्ट्रोक. अब उसने नेक्स्ट क्या किया, कैसे किया, नेक्स्ट ऐसे इंसिडेंट क्या था उसका, वो एक थ्रेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, इस उम्मीद से कि उसे कपड़े मिल जाएंगे, केवल कपड़े लेने के लिए ही नहीं. थ्रेटिकल कंपनी क्या होती है, एक नाटकीय कंपनी जहां नाटक करने वाले होते हैं, जैसे सर्कस करने वाले लोग होते हैं, उनका सामान होता है, तो ऐसी कंपनी के अंदर वो घुस गया. और किस लिए, केवल कपड़े लेने के लिए नहीं, बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कि उसके सिर के ऊपर का जो हिस्सा है जो नंगा है वह खाली है, वो उसको भी छुपा पाए. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू डरी लेने द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. वो नाट्य कंपनी का बिल्कुल सेंटर था और वो उस कंपनी के डेरी लैंड डिपार्टमेंट में जल्दी से कांपता हुआ घुस गया. ही सून फाउंड अ स्टेबल शॉप. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज forehead, dark glasses, false nose, his bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब उसने वहाँ क्या किया, वहाँ थ्रेटिकल कंपनी से उसने कुछ चीज़ें चुराई, अपने आप को छुपाने के लिए क्या क्या उठाया, वो एक स्टेबल, उसको बचाने के लिए स्टेबल शॉप थी, उसने वहाँ से कुछ बैंडेजेस, कुछ पट्टियाँ निकाली और अपने माथे को कवर कर लिया, पहन ली, माथे के ऊपर अपने सिर को ढक लिया उन पट्टियों से. और डार्क, एक गहरे चश्मों वाला, डार्क शीशों वाला चश्मा उठाया, एक नकली नाक, क्योंकि थ्रेटिकल कंपनी थी वहाँ ये सब कुछ था, नकली दाढ़ी, नकली नाक और एक बड़ी सी हैट उसने वहाँ से उठाई और अपने आप को बचाने के लिए कि वो किसी को दिखाई ना दे, विदाउट बीन सीन, बिना किसी को दिखे वो वहां से बच निकला. लेकिन क्या हुआ, अचानक जो है शॉपकीपर के द्वारा वो हिट हो गया, किक हो गया, उसको ठोकर लगी, उसे पीछे से जो है शॉपकीपर ने उसे जो है अटैक किया. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, लेकिन बाद में वो उसे लूट कर उससे पैसा लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया. दिस इज द कंप्लीट फर्स्ट पार्ट. नाउ वी स्टार्ट द सेकेंड पार्ट. ओके.